friends, welcome you again. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss synthesis, which is very important topic, especially for 8th, 10th and 12th class, and very special for upcoming REET and teachers exam, second grade especially, because this topic is especially complicated, but हम इसको क्या बनाएंगे, easy बनाएंगे. तो देखते जाना. सिंथेसिस और जो क्लोज है उसको मैंने ओब्लिक में इसलिए डाला है, यहाँ पर जो क्लोज है वो इसी से रिलेटेड है. ओके, तो यहाँ पे क्लोज कैसे बनती है ये हम नेक्स्ट देखेंगे. आज का जो हमारा सेशन होगा उस सेशन के अंदर स्पेशली हम ये देखेंगे कि सिंथेसिस होते क्या है और उस सिंथेसिस को हम कैसे सोल्व करेंगे. 12th का जो एग्जाम है, 12th का जो बोर्ड है, 12th का जो सिलेबस है, स्पेशली उसमें जो है सिंथेसिस है वो कैसे पूछे जाते हैं. उसके बाद में आपके जो अपकमिंग जो कंपटीशन क्लासेस जो होते हैं, कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, उनमें कैसे पूछे जाएंगे ये हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि सिंथेसिस होता क्या है. समझ आया आपको? देखिए, सिंथेसिस एक ऐसी है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि साइंस होती है उसके अंदर होता है ना कि संश्लेषण अभिक्रिया और विश्लेषण अभिक्रिया, यानी कि सिंथेसिस और एनालिसिस. तो सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, कोई भी आपके पास में दो या दो से अधिक जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस को कंबाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस. क्लियर हो गया? मान लीजिए आपका पास में एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस को आप पार्ट अलग अलग कर रहे हो, उसको सेपरेट कर रहे हो, तो जो प्रोसेस होती है सेपरेट करने की उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं. समझ आ रहा? मेरी पॉइंट टू पॉइंट बात को समझना है और जहां पर समझनी है प्लीज कमेंट. ओके, यहां पर क्या कह रहा है कि जो आपके पास में दो या दो से अधिक जो भी सेंटेंसेस होते हैं, 2 and more than 2 सेंटेंसेस को कंबाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि व्हाट इज सिंथेसिस. सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस का जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस को एनालिसिस करना, यानी कि उसको सेपरेट करना, और यहां इसको क्या करना, कंबाइंड करना. दो बात समझ आ गया, सेपरेट करना, कंबाइंड करना. कंबाइंड करने को सिंथेसिस, सेपरेट करने को एनालिसिस. एक चीज. अब हमारी बात आती है कि इसको हम जैसे ही सेपरेट करेंगे, सॉरी कंबाइंड करेंगे इसको, तो कंबाइंड करेंगे तो 3 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं. देयर आर 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. समझ आया आपको? तो इसमें पहला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सिंपल सेंटेंस. दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तीसरा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कंपाउंड. समझ आया? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. कंबाइंड जब हम करेंगे तो ये सेंटेंस तीनों की तीनों यहां बनकर बाहर निकलेंगे. अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान से समझना है कि जो 12th की जो बोर्ड क्लास है, स्पेशली मेरा जो फोकस रहेगा वो 12th स्पेशल एंड अपकमिंग जो एग्जाम है, स्पेशली टीचर्स की एग्जाम जो है, जैसे कि रीट आ रही है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड आ रही है, उसको मैं एक इजी वे में आपको क्या करूंगा, यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा. यहाँ पे तो आपको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना है. देखो, मेरा एक वीडियो है, उसमें देखना आप लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का, यानी कि एक जो वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है और दूसरी जो वर्ब होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी. समझ आया क्या आपको? एक कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब, दूसरी होगी नॉन फाइनाइट वर्ब. अब आप कहोगे सर पढ़ा रहे हो, सेंटेंसेस बीच में ले आए आप लोग, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब. इसलिए लेके आया हूं मैं क्योंकि इन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे. इन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. तो यहां पे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इन दो चीजों की जरूरत होगी. ध्यान रखना, फाइनाइट वर्ब वह होती है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं बिकॉज मेरा जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाला वीडियो है उसको आप डिटेल से देखना, उसके अंदर अच्छे ढंग से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है. ओके, यहाँ पे जो लिंक दे रखा है आपको उसमें देख लेना. यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट. देखिए, फाइनाइट क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आएगी
और वर्ब हुआ ऐसे वर्ब जो चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर एंड टेंस। नंबर एंड टेंस समझना, यहाँ पे नंबर एंड टेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे दे गो, यहाँ पे जो वर्ब है सिंगुलर है, फिर मैंने इसी को यहाँ लिखा ही गोज, तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है इस सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से नंबर जो है वो सिंगुलर नंबर होने की वजह से क्या आ गया, यहाँ पर एस या ईएस का दोनों में फर्क हो गया, तो चेंजेस हुई ना। दूसरी चीज मैंने यही सब्जेक्ट लिखा सेम दे, फिर यहां मैंने लिख दिया वेंट, तो यहाँ पे देखिए चेंजेस हो गई ना, चेंजेस हो गई ना, चेंजेस हो गई। इसका मतलब जो सब्जेक्ट या फिर नंबर या फिर टेंस से चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, एंड विदाउट दिस इफ इट कैनॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर एंड टेंस दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे इसी सेंटेंस को लिखूं दे गो टू स्कूल टू टेक क्लास, he goes to school to take class, they went to school to take class, तो to take it means this is infinitive to finite verb, तो यहाँ पे उसी को हम क्या बोलेंगे, to infinitive verb जो है उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे non finite verb। is my point clear? देखो अब हमारी बात आएगी, इतना समझने के बाद में हम अब डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और 12th क्लास के अंदर आपको कैसे पूछेगा, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरी प्रोसेस जो हमारी पार्ट 2 होगा उसके अंदर होगी। सबसे पहले हम एक इजी वे में इसको समझेंगे। तो देखिए सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे मैं कहूं कि राहुल अराइव्ड होम, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। ये एक शब्द है, यानी कि एक ये सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये 2 सेंटेंस है। देखो कितने सेंटेंस हैं, 2 सेंटेंस है। यहां पर आपसे पहला सेंटेंस सिंपल है बिकॉज दिस इज फाइनाइट वर्ब, एंड एक फाइनाइट वर्ब होगी वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। 2 फाइनाइट वर्ब होंगी तो अलग अलग हैं तो 2 सिंपल सेंटेंस, अदरवाइज एक में ही है तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। देखना मेरी बात को ध्यान से समझना, इन तीनों सेंटेंस को समझना बहुत ही जरूरी है, मस्ट है। मैंने बोला कि सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में आपका जो माइंड है वो कहां जाना चाहिए कि जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, दैट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इज इट क्लियर? कैसे? राहुल अराइव्ड होम, ये एक सिंपल सेंटेंस है। फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। फुल स्टॉप का मतलब ही क्या होता है, नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, यहां पे कह रहा है ही वेंट टू मार्केट, तो ही वेंट टू मार्केट मींस सेकंड सिंपल सेंटेंस। 2 सिंपल सेंटेंस है। अब आपके एग्जाम में यानी कि 12th बोर्ड मान लीजिए, कोई भी कंपटीशन मान लीजिए, टीचर्स के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। यहां पे कह रहा है कि इन 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, यहां कह रहा है कि 1 सिंपल सेंटेंस में बदलना है। अगर 1 सिंपल सेंटेंस में बदलना है तो आपके पास में क्या हो गया, एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। समझ आया आपको? एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। यहां लिखा आपने कि राहुल अराइव्ड होम। अब इनको जैसे ही हम चेंज करेंगे, मेरा आज का टॉपिक ये सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो 12th में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज है स्पेशली मैं वो समझाऊंगा। उसमें हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम टोटली वी विल डिस्कस ऑन ओनली ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्पेशली। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी मस्ट अवेयर ऑफ दिस सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। देखिए यहां कह रहा है कि राहुल अराइव्ड होम,
he went to market, it means यहां आपको दे कि कंबाइंड, देखिए क्वेश्चन को पूछेगा कैसे, पूछने का तरीका क्या होता है कि कंबाइंड, यहां पर एक सेंटेंस आ गया COMBIND, कंबाइंड द टू सिंपल सेंटेंस into one simple sentence, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, समझ आया। अब देखो ये वाला सेंटेंस है, इसमें एक नॉर्मली क्या होता है कि ये जब समझाऊंगा डिटेल से तब और भी अच्छे ढंग से डीपली बता दूंगा। इससे पहले यहां हम देखेंगे कि जैसे ही दोनों जो एक्शन होते हैं, दोनों एक्शन के बीच में जब गैप होता है, राहुल है वो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद में वह मार्केट गया, मार्केट जाने में और घर पहुंचने के बीच में उनमें गैप है, तो हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और पार्टिसिपल कौन सा यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैविंग अराइव्ड होम, कॉमा यहां ही है रवि वेंट टू मार्केट, ये एक सेंटेंस बन गया। कैसा सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि वेंट एक यही इसके अंदर फाइनाइट वर्ब है, यानी कि हैविंग अराइव्ड होम, घर पहुंचने के बाद रवि है वो मार्केट गया। इस तरह से आपसे सिंपल सेंटेंस चेंज करवा लेगा। ये ऐसा सेंटेंस रीट 2013 में पूछा गया है, समझ गए ना मेरी बात। और ऐसे सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। अब देखो, अब हमारी बात किस पे आती है, कॉम्प्लेक्स में आती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है। सिंपल सेंटेंस आपने समझ लिया, सिंपल सेंटेंस आपने समझ लिया तो इसका मतलब क्या है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस देखो करने का, सिंपल सेंटेंस को बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे चेंज करें। स्पेशली वी विल फोकस ऑन हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, स्पेशली जो 12th क्लास में पूछा जाता है। देखिए बच्चों को जैसे ही हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, बच्चों के सामने जैसे ही हम डिस्कस करते हैं, तो उन बच्चों को इनके बारे में जानकारी देना, इनको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। बाय द वे एग्जाम में ये पूछ ले कि सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिए, तो क्या करेगा, इसलिए थोड़ा बहुत उनको ये बताया है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, तब हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसा चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हमारी बात आती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जो एक सेंटेंस दूसरी, जो क्लोज है वो दूसरी पे डिपेंड होती है, एक क्लोज दूसरी पे डिपेंड होती है। जैसे मैं कहूं कि आई नो द बॉय हु वॉज प्लेइंग देयर। अब एक क्लोज तो ये बन गई, इसमें एक क्लोज ये बन गई और ये वाली दूसरी क्लोज ये बन गई, ठीक है ना। क्लोज क्या होती है, मेरे क्लोज वाली वीडियो में जाके सबसे पहले देखिए, एक सिंपल सी चीज है, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान ये रखना है कि सिंथेसिस होते क्या है। जब तक हम किसी भी चीज की, डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तब तक आप लोग उसका क्योरनेस है मेडिसिन का तब तक नहीं ले पाते जब तक उस जड़ तक नहीं पहुंचेगा डॉक्टर, तब तक वो मेडिसिन काम नहीं करेगी। उसमें वो ये देखेगा कि भाई बच्चे का जो है वो क्या प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ तक पहुंचने के बाद में वह मेडिसिन देता है और वह जड़ से खत्म हो जाती है। वैसे ही क्या है इंग्लिश वाले में, ये सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस क्लोज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन चीजों के बारे में तो समझो पहले। क्लोज क्या होती है, सिंथेसिस क्या होते हैं, फिर सिंथेसिस में जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस है वो हमें देखना है। तो हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आती है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो गया, दो क्लोज होंगी, एक क्लोज होगी इंडिपेंडेंट और दूसरी उस पर डिपेंड होगी। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इट मींस
एक क्लोज दूसरे पे डिपेंड होती है। देखना समझना, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, एक क्लोज हो गया ना। इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, आगे कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जो, अब कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है भैया। इसका मतलब ये वाली क्लोज डिपेंड होगी, ये वाली क्लोज डिपेंड होगी, और डिपेंड होगी तो वह डिपेंड होने वाली क्लोज डिपेंडेंट होगी, ठीक है। और दूसरी इंडिपेंडेंट, जो क्या नहीं हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, ठीक है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, देखो इनमें जो आपकी जो बोर्ड क्लासेस हैं स्पेशली उनमें जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं, उनसे बनकर जो क्लोज बनेंगी वो आपसे सिंथेसिस में पूछते हैं, और बाकी जो होते हैं वो क्लोज में पूछते हैं। क्लोज के अंदर जैसे कि मान लीजिए क्या आ गया, कंपाउंड है, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होंगे, इनमें दोनों क्लोज क्या होंगी, अपने आप में क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, डिपेंडेंट नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, दोनों क्लोज। जैसे मैं कहूं कि राहुल वॉज वॉचिंग टीवी, राहुल वॉज वॉचिंग टीवी while his brother was reading books, ये हो गया। जबकि उसका भाई पढ़ाई कर रहा था, रीडिंग कर रहा था, बुक्स को रीडिंग कर रहा था। ये वाली अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये वाली अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। दोनों क्लोज जब आपस में जुड़ गई तो ये क्या बन गया, सिंथेसिस बन गया। बट सेंटेंस कौन सा बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि हम लोग ऐसे बोलेंगे कि रिंकू वॉज टीचिंग हिंदी एंड मिंटू was teaching इंग्लिश। तो देखो इसके अंदर जो दोनों क्लोज हैं अपने आप में क्या है भाई, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। दोनों अपने आप में क्या हो गया, इस तरह से जो क्लोजेज होंगी, इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे, यही सेंटेंस यहां एंड की जगह है ब्लैंक दे दिया, ठीक है। देखो आया ना अभी 12th बोर्ड के अंदर क्या आया था, एंड ऑब्लिक सो, भरो इसमें, तो क्या भरना था यहां पे एंड या फिर सो, तो इसी सेंटेंस में एंड भर दो। सो इसलिए नहीं भरा जाएगा बिकॉज क्या बताता है, रिजल्ट बताएगा, रीजन बताएगा, तो ये चीजें आगे वाला सेंटेंस बताएगा। इसलिए ये ऐसी क्लोज आपको कंपाउंड सेंटेंस में क्लोज के द्वारा पूछेगा, ठीक है भैया। इतना समझ में आ गया। हमने क्या सीखा, सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। अब आपकी जो एग्जाम में स्पेशली 12th क्लास के अंदर जो पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हम आज की जो हमारी क्लास होगी, जो डिस्कशन होगा स्पेशली वो ये होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाएं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे चेंज करें। सिंथेसिस के अंदर मैंने अभी बोला आपके एग्जाम के अंदर कैसे आएगा क्वेश्चन, स्पेशली 12th क्लास के अंदर आपसे क्या पूछेगा कि कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, या फिर आपके पेपर में ये देगा कि जो कोष्टक में जो दिया गया जो वर्ड है उससे इसको कंबाइन करना है समझ आया। अब उसके अंदर हम कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा जिसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। यहां पे सबसे पहले अपन हु, यानी कि इसको हिंदी में अपन बोलते हैं जो, हु जो, ठीक है। वैसे हु का मतलब क्या हो गया, कौन,
समझ आया आपको। लेकिन यहां क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके बनाएंगे, एक बात। दूसरी बात, हु का मतलब क्या हो गया, जो इट इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, इट इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। ये जो ह्यूमन बीइंग होता है उसी के लिए हम इसका यूज करते हैं, राइट। हु का यूज कब करेंगे, देखो हु होता है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, होम, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा क्या हो गया, हुज, ये क्या हो गया, पजेसिव। पजेसिव जानते हो ना, यानी कि माई, आवर, योर, ये दीज आर कॉल्ड पजेसिव। तो पजेसिव होता है वो क्या है, हुज होता है। क्लियर हो गया, एक चीज समझ आ गई। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हु की बात करेंगे। हु का यूज कब करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जैसे मैं ये कहूं या फिर मैं लिखता हूं कि आई नो ए बॉय, आई नो ए बॉय, ही वॉज ए डॉक्टर, या फिर ही वॉज प्लेइंग देयर, ही वॉज प्लेइंग देयर। ये सेंटेंस आपके सामने। अब इस सेंटेंस में देख लो, चाहे ये सिंपल सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करना है। क्या बनाना है, सिंथेसिस बनाना है। सिंथेसिस मींस ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द सेंटेंसेस टू मोर देन टू, दैट्स कॉल्ड सिंथेसिस, राइट। यहां कंबाइनिंग करने की जो प्रोसेस होती है वह सिंथेसिस कहलाती है। तो इसमें आपको हु का यूज कैसे करना है भाई, कई बार यहां हमें हु दे और कई बार नहीं भी दे एग्जामिनर, समझ रहे हो ना, यहां नहीं दे और कहे कि कंबाइंड द सेंटेंस, सिर्फ यही करना आपको। अब देखो आई नो द बॉय, इस बॉय के लिए यहां सब्जेक्ट आया है, इस ह्यूमन बीइंग के लिए यहां सब्जेक्ट आए। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यहां कोई सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट को हम हटा देंगे और उसकी जगह है हु लगा के हम सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। कैसे, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु वॉज प्लेइंग देयर, हु वॉज प्लेइंग देयर। समझ आया। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि 12th क्लास में सबसे पहले जो पूछे जाने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस और हमारे कंपाउंड सेंटेंस वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में होंगे, जस्ट माइंड इट। ओके, अब मैंने देखो यहां तो आप बोलोगे कि ए लिखा हुआ है सर, और यहां मैंने लिख दिया द, बोलोगे ना क्वेश्चन तो पुटअप होगा ना, इसलिए लिखा है बिकॉज जब भी कोई नाउन स्पेसिफाई होती है, जब भी कोई WH वर्ड अपन साथ में लेते हैं तो वह नाउन स्पेसिफाई हो जाती है और उस नाउन से पहले हम आर्टिकल तय का यूज करते हैं। ये वाली चीज हमने आर्टिकल में डिस्कस की थी, राइट। समझ आ गया। यहां क्या समझ आया, इसलिए समझ में आया आपके क्योंकि यहां जो आने वाला ह्यूमन बीइंग है, यहां जो आने वाला ह्यूमन बीइंग है उसके लिए यहां सब्जेक्ट आए, यहां सब्जेक्ट आए तो उस सब्जेक्ट को हटाकर हम क्या लगाएंगे, हु। देखिए आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खेल रहा था। क्लियर हो गया, एक सेंटेंस हो गया, समझ आ गया। डिपेंडेंट क्लोज होगी इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। एक और देखो जैसे कहूं कि आई मेट मिस्टर रोहित शर्मा, he is a famous cricketer, he is famous cricketer।
मैं रोहित शर्मा से मिला, तो यहाँ ये जो हु, ये जो ही है सब्जेक्ट है, किसके लिए है? ह्यूमन बीइंग के लिए है। यहाँ ये क्या है? ह्यूमन बीइंग है। इस ह्यूमन बीइंग के लिए अगर यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसको हटा के हम क्या लगाएंगे? आई मेट मिस्टर राहुल या फिर रोहित शर्मा हु इज ए फेमस क्रिकेटर। समझ आ गया भैया? क्लियर हो गया? हु का यूज समझ आ गया? देखो एक सेंटेंस और लेके देखते हैं। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज होता है। जैसे मैं ये कहूं, जिस तरह से अपन बात करेंगे कि एक ऐसा सेंटेंस जो लिंकिंग वर्ब से जुड़ता है, ठीक है ना? जैसे कहूं राजू इज ए डॉक्टर, he lives in Jaipur, lives in Jaipur। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आए, इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आए, लिंकिंग वर्ब क्या होती है भैया? जो लिंक करे, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती है, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती है, आईएनजी वाली फॉर्म अगर आ गई तब तो वह हेल्पिंग वर्ब होगी, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आई तब वह लिंकिंग वर्ब होगी। तो लिंकिंग वर्ब होगी, तो जैसे ही लिंकिंग वर्ब अगर यहाँ पे आए तो इस, भाई यहां तो हमने हटाना ही है, तो यहां डॉक्टर के लिए ही आया है, इसको हमने हटाया तो यहाँ क्या हो गया? हु आ गया। यहाँ हु आ गया तो देखो अब इसको बनाओ, राजू who lives in Jaipur is a doctor, समझ आ गया आपके? एक राजू इज ए डॉक्टर, एक क्लोज, हु लिव्स इन जयपुर, एक क्लोज। आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछता है कि ये वाली क्लोज कौन सी है? अंडरलाइन। द अंडरलाइन क्लोज इज नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ये हमारा एडिशनल टॉपिक है, बाद में देखेंगे। स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अब देखो 12th क्लास की जो स्पेशली हमारी जो डिस्कशन चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर लिंकिंग वर्ब आए तो हम इस तरह से सेंटेंस को क्या करेंगे? इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। क्लियर हो गया? हु समझ आ गया? उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो चल रहा है वो है होम। होम का यूज भी हम किसके लिए करेंगे? ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे। होम होता क्या है? होम होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एक होता है ऑब्जेक्ट सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव मतलब मी, यू, हिम, हर, देम, ये वाले सजीव ऑब्जेक्ट जिनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और निर्जीव कौन से हो गए? ए बुक। बाकी सारी चीजें क्या है? निर्जीव है, तो इसके अलावा है नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ही गिव मी ए बुक, ही टॉट मी इंग्लिश। इस तरह से जो सारे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो होम जो होता है, होम का मतलब क्या हो गया? होम का मतलब हो गया जिसको। होम का मतलब क्या हो गया? जिसको। इसका यूज भी, इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, राइट? इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो देखो यहां मैं लिख रखा हूं आई नो द बॉय। उसी सेंटेंस को हम वापस रिपीट करते हैं। आई नो द बॉय, यू गेव हिम, यू गेव हिम ए गिफ्ट। ये सेंटेंस है। स्पेशली यहां पर दो सेंटेंस हैं, सिंपल है,
we have to change into one simple compound complex, right? We are discussing here complex sentences. Complex sentences means यहां पर आपको ये सिखा रहा हूं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, WH वर्ड है, उनसे हम कैसे कंबाइन करें, विच इज इंपोर्टेंट स्पेशली फॉर 12th क्लास। समझ आया? 8th में भी है, 10th में भी है, यही सेम चीजें हैं। 8th क्लास में स्पेशली क्या होता है, 8th क्लास में आपको यहां ब्लैंक दे देगा, इसकी जगह है ब्लैंक दे देगा। 8th क्लास में, बोर्ड क्लास में स्पेशली इस तरह से पूछेंगे। फिर उसके बाद में क्या हो गया, 10th क्लास में और 12th क्लास में इस तरह से आपको कंबाइंड करवाएंगे। देखिए यहां लिखा है आई नो द बॉय स्टॉप यू गेव हिम ए गिफ्ट। ये यू किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया क्या? नहीं ना। आई के लिए आया क्या? नहीं ना। इट मीन्स दिस इज नॉट सब्जेक्ट फॉर दिस ह्यूमन बीइंग। यहां पर जो ये सब्जेक्ट है वो इस ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। इसका मतलब हम हु का यूज तो नहीं करेंगे, ये तो साफ साफ जाहिर हो गया। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट देखो अब किसके लिए है, इस ह्यूमन बीइंग के लिए अगर ऑब्जेक्ट आया है, इस ह्यूमन बीइंग के लिए अगर ऑब्जेक्ट आया है, ध्यान आया क्या आपको? देखो आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, ठीक है। फिर यहां इसको हम हटा देंगे और फुल स्टॉप की जगह है क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, होम यू गेव ए गिफ्ट। यहां होम का मतलब जिसको, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसको तुमने एक गिफ्ट दिया था। सेंटेंस बना कि नहीं बना, इजी वे में बना कि नहीं बना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, समझ आया कि नहीं आया? भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो ये देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो इस ह्यूमन बीइंग के लिए तो नहीं आया है। ह्यूमन बीइंग के लिए आएगा तो हम हु से यूज करेंगे, यानी कि हु से उसको कंबाइन करेंगे। ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट हटा देंगे। एक सेंटेंस और लिखूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि आई या फिर दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय यू बीट हिम यस्टरडे। ये वही लड़का है, ये वही लड़का है, यू बीट हिम यस्टरडे। तो यहां क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय whom you beat yesterday। क्लियर हो गया क्या, समझ आया क्या? यहां पर आपको ये देखना है कि यहां जो आया हुआ सब्जेक्ट है वो क्या नहीं है, इन दोनों के लिए तो नहीं आया है। क्लियर हो गया? इस तरह से हमारा whom से हमें चेंज करना है, वो आपके सामने इस तरह से हो गया। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है पजेसिव वाला। क्लियर हो गया? उसके बाद में पजेसिव जो होता है हमारा हुज, उसका यूज करके बनाएंगे। पजेसिव का मतलब क्या हो गया, जिसका या जिसकी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, दो सेंटेंस आएंगे आपके सामने, दो सेंटेंस में यहां पर एक नाउन आएगी, ठीक है। उस नाउन से पहले पजेसिव आएगा। पजेसिव समझ रहे हो क्या? पजेसिव का मतलब माई, योर, देयर, हिज, हर, दीज आर कॉल्ड पजेसिव। अब यहां पे आपको क्या देखना है, जैसे एक तो ये ध्यान रखना कि हुज में इसका यूज फॉर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल थिंग्स, ह्यूमन बीइंग के लिए भी और जो हमारे नॉन वर्बल थिंग्स होती हैं, जो चीज निर्जीव होती है, उनके लिए भी हम हुज का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं आई लॉस्ट द कार, आई लॉस्ट द कार, फुल स्टॉप लग गया। इट्स कलर,
इट्स कलर वॉज व्हाइट, इसका कलर कैसा था, व्हाइट था। समझ आया आपको? क्या करना है कि इसके अंदर जो यहां नाउन आती है, यहां कोई भी नाउन आए, जैसे कि मैं एक सेंटेंस को लिखता हूं, मैंने लिखा मनीष सा ए वुमन, मनीष सा ए गर्ल, यहां ये लगा देते हैं, ठीक है। हर मदर टीचेस अस इंग्लिश, ये हो गया सेंटेंस। मैंने क्या लिखा, मनीष सा, यहां पे सा की जगह आप लोग मैट भी लगा सकते हो। मनीष मैट ए गर्ल, फुल स्टॉप, हर मदर टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है। अब देखो इसको जैसे चेंज करेंगे, यहां क्या आ गया, पजेसिव आ गया ना, यहां क्या आ गया, पजेसिव आ गया, तो इस पजेसिव को हटा देंगे और यहां क्या लगा देंगे, हुज लगा देंगे। तो क्या हो गया, मनीष मैट द गर्ल whose मदर टीचेस, जिसकी माता हमें क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। अब देखो आप कंफ्यूज ये हो गए कि सर इसमें तो ऑब्जेक्ट तो यहां पर भी आया है, हो गया ना, नहीं होना है। यहां अस जो ऑब्जेक्ट है ये इसके लिए आया क्या, या फिर इसके लिए आया क्या, नहीं ना, तो इन दोनों के लिए नहीं आया है। यहां हर जो है वो इस लड़की के लिए आया है, इसका मतलब पजेसिव है, तो हम हुज का यूज करेंगे। समझ आ गया क्या? जैसे एक और सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस देखो पहले, यहां लिखा मैंने आई लॉस्ट द कार हुज कलर, जिसका कलर है वो कैसा है, कैसा था, व्हाइट था, वो गाड़ी खो गई, वो लॉस्ट हो गई। तो देखो ये क्या हो गया, निर्जीव हो गया, ये क्या हो गया, सजीव हो गया। समझ आ गया इस तरह से। और भी सेंटेंसेस हमारे पास में बहुत सारे हैं, बट हम क्या करेंगे, उनकी एक एक्सरसाइज के रूप में उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। वो तब करेंगे जब आपका सपोर्ट मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स पे लिखोगे कि मोर ऐसे सेंटेंस तब लिखेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है माइंड के अंदर, बट वी नीड योर सपोर्ट, आपका कोऑपरेशन बहुत ही जरूरी है। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, निर्जीव की, सॉरी विच की बात करेंगे। हमारा जो विच होता है ना, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है भैया। क्या हो गया रे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो हु भी होता है, कहोगे ना, ऑब्जेक्ट हु भी होता है, बट दिस ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट यूज ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग एंड विच यूज फॉर निर्जीव जो चीजें होती हैं उनके लिए ही यूज करेंगे, चाहे वह सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे वह ऑब्जेक्ट के रूप में हो। समझ आया ना, चाहे वह सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे वह ऑब्जेक्ट के रूप में हो। जैसे देखिए मैं लिखूं यहां पे लिखूं कि राहुल सोल्ड द कार, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। राहुल ने वो कार बेच दी और वह बहुत ही एक्सपेंसिव थी, बहुत ही महंगी थी। ठीक है, एक सेंटेंस तो देखो ये है आपके सामने। दूसरा मैं ये कहूं कि मनीषा कंप्लीटेड द टास्क। टास्क क्या होता है, कोई भी वर्क होता है, कोई भी असाइनमेंट होता है। ठीक है, यू गेव इट यस्टरडे, ये सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर इट आएगा, कोई भी निर्जीव जो चीज है जो सिंगुलर है स्पेशली, वहां पर सब्जेक्ट के रूप में और वहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों के लिए किसका यूज होगा, विच का होगा। इट यहां सब्जेक्ट है,
इट यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब देखो इनको हम जैसे ही करेंगे, ये किसके लिए आया है, इस टास्क के लिए आया है, इस कार के लिए आया है, तो यहां क्या लिखूं, राहुल सॉल्व द कार which was very expensive, देखो उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मनीषा कंप्लीटेड द टास्क, वो टास्क को उसने कंप्लीट कर दिया, विच यू गेव यस्टरडे। इसमें इट जो भी आए, जहां पर भी आए, यू हैव टू रिमूव दैट। इज इट क्लियर? अब ध्यान में रखना है कि विच का यूज सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर हो गया? अब हम इसमें ज्यादा और सेंटेंसेस नहीं लेंगे, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें करेंगे। विच का समझ आ गया भाई? अब उसके बाद में देखो और देखते हैं। उसके बाद में अब आपके जो बच्चे हैं वो है, एक होता है व्हेन से, दूसरा हो गया वेयर से। तो देखिए वेयर का मतलब और वेन का मतलब होता है जब, वेयर का मतलब होता है जहां। समझ आए आपको? इनमें ये नहीं बोलना है कि कहां, कब, ऐसे नहीं है। वेन मीन्स जब, वेयर क्या बताएगा, प्लेस बताएगा। वेयर क्या बताएगा, प्लेस। जैसे मैं कहूं कि आई नो द प्लेस यू लिव देयर, ठीक है। जहां पर स्पेशली देयर शब्द आ गया, हेयर शब्द आ गया, इन इट शब्द आ गया, इनको हम हटा देंगे। और नहीं आए तो कोई बात नहीं, जैसे दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल यू टीच इन इट, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि आई वेंट देयर यू लिव, ये हो गया। 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों में समझ आ जाएगा कि आई नो द प्लेस। तो देखो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें प्लेस की बात कर रहा है, तो क्या हो गया, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो, वेयर यू लिव, इस देयर को हटा देना है। जहां तुम रहते हो वो प्लेस मैं जानता हूं, ठीक है। उसके बाद में दिस इज द स्कूल, अरे ये वो स्कूल है जहां तुम पढ़ाते हो, जिसमें तुम पढ़ाते हो। तो यहां क्या हो जाएगा, दिस इज द स्कूल वेयर यू टीच, वेयर यू टीच, इट को हटा दीजिए। दिस इज द रूम वेयर आई लिव, दिस इज द रूम वेयर माई मदर लिव्स। तो इस तरह से कोई भी प्लेस को शो करे उसके लिए हम वेयर का यूज करेंगे। उसके बाद में व्हेन, टाइम इवेंट बताता है, ऐसी एक्शन जो क्या हो, आपको टाइम इवेंट बताए। जैसे कि इट वॉज संडे, इट वॉज संडे, क्या हो गया, संडे था। आई वॉज बोर्न, इसमें स्पेशली देन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज संडे, इट वॉज संडे व्हेन आई वॉज बोर्न, व्हेन आई वॉज बोर्न, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू केम, आई वॉज वॉचिंग टीवी यू केम आ गया, ठीक है। यू केम, तो यहां पे आई
was watching TV when you came. When you came. समझ आ रहा है क्या? इस तरह से आपके सामने ये सेंटेंसेस हैं. when से ऐसे सोल्व करना है, where से ऐसे सोल्व करना है, who आए, whom आए, whose आए, which आए. एक बता जैसे कि what नॉर्मली, बिकॉज what में जो चीज अननोन होती है आपके लिए, what में अननोन होती है. मैं मेरा जो स्पेशली जो टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन का, उसमें और भी अच्छे ढंग से अलग से इसका एक वीडियो होगा हमारा, अलग से उसका एक सेशन होगा. दिस इज स्पेशली फॉर सिंथेसिस विच इज इंक्लूड इन स्पेशली 12th सिलेबस. यहां पर आपको व्हाट का मतलब क्या हो गया कि डू, यहां पे हो गया फुल स्टॉप लग गया. ठीक है, यहां गया यू वांट, यू वांट, ये हो गया. डू यू वांट, मान लो ये शब्द आ गया, तो डू व्हाट यू वांट. अननोन के लिए व्हाट का यूज करते हैं. डू व्हाट यू वांट, जो तुम चाहो ना वैसा करो. ईट व्हाट यू वांट. समझ आया भाई? इस तरह से हमारे सेंटेंसेस का और क्लोज का एक टॉपिक है. बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया है. समझ आया आपको? इसका तो पूरा का पूरा इसके पुर्जे हम तब खोलेंगे जब हमें आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, और बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा. स्पेशली 12th मैंने इसलिए बोला है कि 12th में इसी तरह से सेंटेंसेस को पूछा जाता है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो.